आप भारत की जेंजी को कैसे लेते हैं? बड़ा कीर्तिमान बनाया है, कितना अभ्यास किया होगा, क्या लगता है जिस पर पूरा देश आनंद में आ गया, पूरा सनातन धर्म जिस पर गर्व कर रहा है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जिस पर बधाई दी है, वो पाठ कैसे हुआ होगा? नमस्कार, आत्मा की आवाज में आप सबका एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, 30 नवंबर को एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना भारत में और पूरा भारत झूम उठा। वेद मूर्ति देवव्रत महेश रेखे जी ने 50 दिनों तक 2000 से अधिक वेद के श्लोकों का अखंड पाठ किया और उसके बाद ऐसा कहा गया कि ये क्रम 200 वर्ष बाद पूरा हुआ है। वेद मूर्ति देवव्रत महेश रेखे जी ने क्या किया, वो दंड पारायणम क्या था, इस सब के बारे में हमसे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं स्वामी कौशिक चैतन्य जी, जो चिन्मय मिशन लखनऊ के प्रमुख हैं और सनातन धर्म के मर्मज्ञ हैं। स्वामी जी, बहुत स्वागत आपका। जी हरिओम, बहुत बहुत अभिनंदन। हम सब लोग एक बहुत ही सुंदर विषय पर चर्चा कर रहे हैं, बड़ा ही सार्थक विषय है और सामयिक विषय है, तो हम आपके इस विचार का बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। तो क्या ऐसा हुआ जो कहा जा रहा है कि 200 वर्षों के बाद हुआ? जी, बहुत ही सुंदर आपने बात कही। 200 वर्ष का जो समय व्यतीत हुआ, ऐसा प्रतीत होता है कि इस बीच जो समर्पण, त्याग, संयम की भावना है, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग पीछे रहे और वेदों के प्रति वो जो निष्ठा होनी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं अभाव रहा होगा, ऐसा अनुमान किया जा सकता है। जिस कारण से ऐसा जो रिकॉर्ड के रूप में हम लोग देख पा रहे हैं, यद्यपि कुछ चीजें रिकॉर्ड में नहीं आती हैं, ये मान पाना कि 200 वर्षों में इस वेद की परंपरा नहीं रही होगी, ये स्वीकार कर पाना थोड़ा कठिन होता है। क्योंकि अगर ये परंपरा न होती, लुप्त हो गई होती, तो लुप्त हुई परंपरा को फिर कैसे नवीनता से हम लोग यहाँ पढ़ पाते, देख पाते, अथवा हमारे इस वेद मूर्ति बालक ने जो कार्य किया, उस वेद मूर्ति बालक ये कार्य न कर पाता। इसलिए कहीं ना कहीं ये परंपरा तो रही ही होगी, बस अंतर इतना है कि उन परंपराओं का संरक्षण, संवर्धन और उनको लोगों के सामने पहुंचा पाने में हम सब लोग असमर्थ रहे होंगे। लेकिन ये जो कार्य हुआ है, ये अद्भुत है, अकल्पनीय है और भगवत कृपा, माता पिता के त्याग, बलिदान, संयम, सेवा, इसके बिना ये संभव नहीं हो सकता। ये इस वेद मूर्ति बालक ने जिस तरह का कार्य भारतीय सनातन संस्कृति के लिए किया है, ये बहुत ही अकल्पनीय है और हम उसके प्रति अपना बहुत बहुत स्नेह देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि निरंतर उत्तरोत्तर अपने जीवन में ऐसे ही कार्य को करते रहे। आप सबको याद होगा वो हम लोगों ने सबने वीडियो देखा जिसमें वेद मूर्ति देवव्रत महेश रेखे जी ने जब 50 दिनों का अपना अखंड पाठ पूरा किया, उसके बाद संभवतः वो उनके गुरु रहे होंगे जिनके गले लगकर वो संवेदनाएं आ गई थी उनके ऊपर, मतलब संवेदनशील हो गए थे, इमोशनल हो गए थे। तो क्या है ये दंड पारायणम, क्या है? जी, सबसे पहले तो ये देखा जाए कि वेद एक है, वेद के 4 विभाग हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। तो इन वेदों में भी अलग अलग प्रकार के विभाग हैं। तो जो ये वेद है वो शुक्ल यजुर्वेद के भीतर के जो 1975 मंत्रों को इस महेश रेखे जी ने किया है और जिसमें 3988 कुल संहिताएं हैं। तो शुक्ल यजुर्वेद की संहिता के 3988 मंत्रों में 1975 कंडिकाएं हैं। उन कंडिकाओं को दंडक क्रम में पढ़ने के कारण जैसा कहा जा रहा है कि कई लाख मंत्र हो गए, क्योंकि इनका जब रिपीटेशन होगा इन मंत्रों का तो कई लाख की संख्या में पहुंच जाता है। तो इन 1975 कंडिकाओं का, मंत्रों का, कंडिका अर्थात मंत्रों का जो बार बार दोहराना है उसी को दंडक क्रम कहते हैं। इसके अलग अलग नियम हैं और वेद के कुछ नियम होते हैं। वेद में एक तो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। वेद में क्या कहते हैं, जब तक उदात्त, अनुदात्त और स्वरित नहीं होगा तब तक कोई भी मंत्र नहीं कहलाता है। अच्छा, मंत्र का मतलब होता है कि जिसमें उदात्त अर्थात ऊपर की ओर, अनुदात्त अर्थात नीचे की ओर और स्वरित अर्थात बीच में। तो जो मेरा स्वर है, लय है, वेद का मुख्य है लयात्मक। जब तक वेद में लय नहीं होगा
तब तक वेद का वेदत्व भंग हो जाता है। इसलिए उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, आपने देखा होगा वेद का एक नियम है, यथा वाणी तथा पानी, जैसे बोला जाए वैसे ही हमारी पानी भी चले, अर्थात यथा वाणी तथा पानी। तो जैसे हम एक छोटा सा आपको होता है हरि ही ओम, हम जैसे बोलते हैं, जैसे कोई भी वेद जब प्रारंभ होता है तो हरि ही ओम के साथ प्रारंभ होता है। तो अगर वेद में बोलना है हरि ही ओम तो हम करेंगे हरि ही ओम। अब आप देखिए मैंने हरि ही बोला तो हमारा हाथ ऊपर की ओर गया, हम नीचे की आए, जब हा बोला गया तो हमारी दोनों उंगलियां बाहर की ओर हो गई, और ओम माँ में फिर हमारे हाथ ऐसे हो गए। तो ये एक तरह से हमारा जो वेद है, इस वेद को बोलने की परंपरा है, इसको स्वर बोलते हैं, स्वर के सहित वेद का पाठ। तो जब तक वेद में स्वर नहीं होगा, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित नहीं होगा, तब तक वेद का वेदत्व भंग हो जाता है। इसलिए वेद में बोलने के लिए शुद्धता, लयात्मकता बहुत अति आवश्यक है। अच्छा, अब वेद की जो 8 प्रकार की विकृतियां हैं, इस 8 प्रकार की विकृतियां, आप विकृति में कहूंगा तो आप कहेंगे विकारणी, विकृति का अर्थ विकारणी, विकृति का अर्थ है विशिष्ट प्रकार से पारायण की विधि को ही विकृति कहते हैं। तो वेद में 8 प्रकार के विकृति हैं, जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज और दंड, रथ और घन, ये 8 प्रकार के जो क्रम हैं वेद में पढ़ने को मिलते हैं। प्रायः हम लोग घन पाठ और क्या कहते हैं जटा पाठ ये तो सुनते हैं, एक सामान्य सा है, काशी के बहुत सारे विद्वान पढ़ते हैं। लेकिन ये दंड क्रम ये बहुत ही रेयर है, बहुत ही अद्भुत है। इसमें त्याग की आवश्यकता है, संयम की आवश्यकता है, इंद्रियों के निग्रह की आवश्यकता है, और उससे ज्यादा निष्ठा की, स्मृति की, जो मेमोरी हम आज की भाषा में कह सकते हैं। और ये दंड कर्म पाठ, आजकल बहुत सारे लोग आरोप कर रहे हैं कि आजकल एआई के जमाने में कुछ भी आप कर दीजिए तो 1 सेकंड में जो पढ़ के कर देगा, इतनी समय करने की क्या आवश्यकता है, अन्य बच्चे इतनी उम्र के बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां कर रहे। नहीं, एआई में इतनी सामर्थ्य अभी नहीं आई है कि वो दंडक क्रम को पढ़ सके, उन अक्षरों को वो स्वीकार करने में उसकी सामर्थ्य नहीं है। अच्छा, कंप्यूटर की भी भाषा क्या है, अगर आप जाएंगे तो उसकी मूल भाषा संस्कृत से ही आती है। अब ये विषय बहुत विस्तृत हो जाएगा, लेकिन कंप्यूटर का भी मूल विषय संस्कृत ही है। इसलिए जो दंडक क्रम है वो एक ही मंत्र को बार बार दोहराने की प्रक्रिया को ही दंडक क्रम कहते हैं। तो वेद में 8 प्रकार की विकृतियां हैं। 8 प्रकार की विकृतियों में मैंने आपको बताया जटा और घन, ये तो सामान्य रूप से हमको देखने और सुनने को मिलता है, लेकिन दंडक क्रम बहुत ही रेयर है। रथ क्रम तो और भी देखने को नहीं मिलता। इसलिए इस उपलब्धि में इनके गुरु की, इनके माता पिता की और इनके अन्य जितने भी अभिभावक बंधु होंगे, गुरुजन होंगे, उनको भी बहुत अधिक अभिनंदन और प्रणाम निवेदित करता हूं कि उन्होंने अपने बालक को इस सनातन वैदिक संस्कृति और मूलतः वेद की उपलब्धि में यहां तक ले आकर खड़ा किया। तो इस प्रकार वेद का वेदत्व तभी सुरक्षित है जब उसमें उदात्त, अनुदात्त और स्वरित की प्रक्रिया को पालन किया जाए। हम सब ये चाहते हैं कि ये 19 वर्षीय चिरंजीव वेद मूर्ति वेदव्रत महेश रेखे जी ने जो किया है, जिस पर पूरा देश आनंद में आ गया, पूरा सनातन धर्म जिस पर गर्व कर रहा है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जिस पर बधाई दी है, वो पाठ कैसे हुआ होगा, थोड़ा आप करके बता सकते हैं क्या? हाँ, अब यद्यपि मेरा वो विषय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक प्रयास जरूर कर सकता हूँ कि वेद में उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, जैसा मैंने कहा, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये 6 चीजें बहुत मुख्य रखती हैं। मेरे जो श्रोता आपके सुन रहे हैं उनको मैं निवेदन करूं कि उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ह्रस्व अर्थात कहाँ पर छोटा, कहाँ पे बड़ा और कहाँ पर सामान्य जो शब्दों का उच्चारण है वो आपको करना है। तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, प्लुत का तात्पर्य हुआ दीर्घ उच्चारण। तो जैसे आपको बोलना हरि ही, तो एक तरह से प्लुत हो गया, हरि ही, तो ये एक सामान्य हो गया। तो इस तरह की प्रक्रिया को
आपको ध्यान रखना होगा, इसमें स्मृति का बहुत और एकाग्रता की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है। तो जैसा कि अभी आपने कहा, तो मैं उसके लिए आज के ही जमाने का आलंबन ले लेता हूं, क्योंकि मेरा विषय वेद नहीं है, मेरा विषय उपनिषद और वेदांत है, तो मैं इसको प्रयास करता हूं। जी, अवश्य अवश्य। अब जैसे एक मंत्र का उत्तर भाग खाली हम पढ़ रहे हैं, आप देखिए दंडक क्रम की प्रक्रिया क्या है। तो जैसे एक मंत्र है, तो अब इसमें कहते हैं कि ओषधयः समोषधयः ओषधयः संवन्दते वन्दते समोषधयः ओषधयः संवन्दते वन्दते सोमेन सोमेन वन्दते समोषधयः ओषधयः संवन्दते वन्दते सोमेन सोमेन सह सह सोमेन वन्दते समोषधयः ओषधयः संवन्दते वन्दते सोमेन सोमेन सह सह राज्ञा राज्ञा सह सोमेन वन्दते समोषधयः ओषधयः संवन्दते वन्दते सोमेन सोमेन सह सह राज्ञा राज्ञेति राज्ञः। अब ये इतना मंत्र केवल एक मंत्र का एक भाग था। अरे अच्छा। अब इसका अगर उत्तर पाद पढ़ना हो तो आप स्मरण करें, यस्मै कृणोति कृणोति यस्मै यस्मै कृणोति कृणोति ब्राह्मणः ब्राह्मणः कृणोति यस्मै यस्मै कृणोति कृणोति ब्राह्मणः ब्राह्मणस्तं तं ब्राह्मणः कृणोति यस्मै यस्मै कृणोति कृणोति ब्राह्मणः ब्राह्मणस्तं तं राजन् राजस्तं ब्राह्मणः कृणोति यस्मै यस्मै कृणोति कृणोति ब्राह्मणः ब्राह्मणस्तं तं राजन् राजन् पारयामसि पारयामसि राजस्तं ब्रह्मणः कृणोति यस्मै यस्मै कृणोति कृणोति ब्रह्मणः ब्राह्मणस्तं तं राजन् राजन् पारयामसि पारयामासोति पारयामसि। अब आप सोचिए, इन शब्दों को अपने आप में स्मरण करके बार बार शुद्धता पूर्वक, कहीं किसी भी तरह से आपको ना हो। अब जैसे आप सोचिए ब्रह्मणा और ब्राह्मणा, इसी में कई बार व्यक्ति को भ्रम हो जाएगा, क्योंकि आप ब्राह्मण बोले ब्राह्मणा, तो आ की जो मात्रा है आप कितनी बार स्मरण रखेंगे। इन्हीं मंत्रों में कई बार ब्रह्मणा बोलना पड़ता है, कई बार ब्राह्मणा बोलना पड़ता है, कई बार आपको पारयामसि बोलना पड़ता है, कई बार आपको पारयामासि बोलना पड़ता है। तो आप देखिए ये जो मैंने आपको निवेदन किया, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, तो ह्रस्व दीर्घ और प्लुत यहीं पर आपको ध्यान देखना, यहीं पर आपको ध्यान देना है। उदात्त अनुदात्त और स्वरित, यद्यपि ये जो मैंने बोला ये वेद मंत्र सस्वर पाठ नहीं किया, केवल एक आपको बताने के लिए पाठ किया। ये सस्वर पाठ की विधि उसमें उदात्त अनुदात्त स्वरित इस तरह की स्थिति होती। जैसे मैंने आपको, ये उदात्त है, उदात्त अनुदात्त और स्वरित माने बीच में रखना, और फिर आप उन मात्राओं के हिसाब से अपने हाथों को, तो इसका एक नियम है, यथा वाणी तथा पाणी। पाणी मतलब हाथ, जैसे आप वाणी बोले वैसे ही आपका हाथ भी चले। अब जैसे हरि ओम मां, अब आप देखिए हरि ओम मां, मेरी दोनों उंगलियां बाहर हो गई अपने आप। अब पूर्व में हम लोगों ने जब गुरुकुल में थे पढ़ा, कई साल बीत गए तब उतना स्मरण नहीं रहा। गणानान्त्वा गणपति गुं हवामहे निधिनान्त्वा निधिपति गुं हवामहे बसो माम आहम जानि गर्भदमा त्वम जासि गर्भदम्मा। अब ये शुक्ल यजुर्वेद के जो हम लोग रुद्राष्टाध्यायी पढ़ते हैं, प्रथम अध्याय का प्रथम मंत्र है, जो गणपति के आवाहन और ध्यान का मंत्र है। अब अंबा का मंत्र पढ़ना है या इत्यादि पुरुष सूक्त पढ़ना है। हरि ओम मां सहस्रशीरघा पुरुखाः सहस्राक्षाः सहस्रपात सा भूमिगुं सर्वतस्प्रतवा त्यातिष्ठद् सांगोलम इत्यादि। अब विस्तृत विषय हो जाएगा।
तो इन वेद के पढ़ने के लिए बहुत निष्ठा की आवश्यकता है और बल की आवश्यकता है, शक्ति की, ऊर्जा की, तेज की, ओज की। इसीलिए हमारे यहाँ 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी गुरुकुल में रहकर गुरु के सानिध्य में वेद का स्वाध्याय करें, ये परंपरा रही। क्योंकि आप तब तक संयमी रहकर अपने भीतर अपने तेज, ओज, बल, वीर, शक्ति का उपयोग करके इसका कर सकते हैं। अब आपको बोलने के लिए उच्च स्वर चाहिए, इसके लिए हृदय में दम चाहिए, बल चाहिए, तब आप वेद का उद्घोष कर सकते। धीरे धीरे बोलने से संस्कृत का शुद्धता पूर्वक उच्चारण नहीं हो सकता। संस्कृत बोलने का एक नियम है कि आप उसको स्पष्ट बोलिए, शुद्ध बोलिए और दीर्घ बोलिए, उच्च बोलिए। उसको स्पष्टता के साथ जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक आपके शब्दों में उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, इसमें आप कहीं ना कहीं अशुद्धि कर देंगे। और जैसे ही एक शब्द की अशुद्धि हुई वैसे ही आपका वेद का वेदत्व भंग हो जाता है। अब जैसे एक छोटी सी कथा आती है भागवत महापुराण में, आप पढ़ेंगे कि जो है मंत्र का आवाहन किया गया कि क्या कहते, इंद्र का जो शत्रु है उसको मारने वाला जो है तेजस्वी पैदा हो। अब वहां पर मंत्र के उच्चारण में थोड़ी सी त्रुटि हुई तो पता चला कि उस मंत्र का अर्थ हो गया इंद्र को मारने वाला पैदा हो। अब वहां पर ऋषियों की इच्छा क्या थी कि इंद्र के शत्रु को मारने वाला पैदा हो। तो इंद्र का शत्रु जो असुर है, राक्षस है, उसको मारने वाला बलवान, वीरवान, तेजस्वी बालक पैदा हो, तेजस्विता प्रकट हो। लेकिन अब वहां पर अर्थ का अनर्थ हो गया। क्यों? क्योंकि उच्चारण में एक मात्रा का बिगड़ी तो उसका अर्थ बदल गया। अब जैसे मैं कहूं वसुदेव, अब चलिए छोटा सा उदाहरण, आप वसुदेव का तात्पर्य क्या हुआ? कृष्ण के पिता। लेकिन मैं कहूं वासुदेव, इसका मतलब क्या हो गया? कृष्ण स्वयं। वा में आपने आ की मात्रा लगा दी तो वासुदेव कृष्ण हो गया, और वा से आ की मात्रा आपने हटा दी तो वसुदेव अर्थात कृष्ण के पिता हो गए। सुमित्रा सौमित्र। बिल्कुल। तो ऐसे ही दशरथ दाशरथी नंदन। तो इस प्रकार आपके एक मात्रा के बदल जाने से अर्थ बदल जाता है। इसलिए वेद को पढ़ने के लिए आपको बहुत अधिक सावधानी की आवश्यकता है, बहुत अधिक आपको स्मृति की आवश्यकता है। इसलिए वेद के 8 प्रकार हैं: जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वजो, दंडो, रथो, घनः, अष्टौ विकृतयः प्रोक्तः, क्रम पूर्वा महर्षि। ऋषियों ने ये 8 क्रम बताया है वेदों को पढ़ने के लिए। तो जो रेखे जी ने ये 19 वर्ष की आयु में ये जो किया है काम, इन्होंने बड़ा कीर्तिमान बनाया है। कितना अभ्यास किया होगा, क्या लगता है, कितने घंटे रोज अभ्यास करते हैं? हाँ, निश्चित ये वर्षों साधना का परिणाम है। वर्षों, घंटों इन्होंने अभ्यास किया होगा, क्योंकि वेद बिना रटे नहीं आता। इसलिए कभी कभी कुछ लोग आरोप लगाते हैं तो रटंत विद्या है। आपने देखा होगा आजकल सोशल मीडिया पे रटंत विद्या। जी हाँ, रटंत विद्या है। और रटंत विद्या का होने के लिए मुझे इस पर गर्व होता है कि मेरी स्मृति में इतनी सामर्थ्य है, हमारे ब्राह्मणों में, हमारे तपस्वियों में, त्यागियों में, सन्यासियों में, कि उनके पास सामर्थ्य है कि एक बार एक मंत्र को कई तरह से पढ़कर वो आपको बता सकते हैं। और इस स्मृति में होने के कारण इसमें कोई एरर नहीं आता। एक बार यदि स्मृति पटल में आ गया तो इसमें कोई वायरस घुसकर इसको कभी डिलीट नहीं कर सकता। आपके फोन में और आपके डेटा को वायरस एक बार चला जाए तो दुनिया भर के एरर आ जाते हैं। आप मोबाइल पर निर्भर होते हैं तो कई बार पता चलता खोलना कुछ चाहते हैं, खुल कुछ जाता है। आप देखना कुछ जाते हैं, दिख और कुछ जाता है, और समय आने पर वो निकलता नहीं है। आपने कहां सेव किया कुछ पता नहीं। लेकिन स्मृति में यदि आपने एक बार सेव कर लिया मेरे भाई बहन, तो ध्यान रखना वो आपके स्मृति पटल पर रखी गई विद्या हमेशा उपयोगी। एक सुभाषित का श्लोक है, आप कहिए तो मैं अवश्य। पुस्तकस्तु या विद्या परहस्तगतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न स विद्या न च धनम। बोले पुस्तकस्तु या विद्या, पुस्तकों में तो न जाने कितनी विद्याएं भरी पड़ी हुई हैं, लेकिन वो विद्या आपके किसी काम की नहीं। विद्या कौन से काम की है? जो आपकी स्मृति में है, आपकी बुद्धि में है। और परहस्तगतम धनम, आपका ही धन यदि किसी और दूसरे के जेब में चला जाए तो वो धन आपका नहीं है। कब तक? जब तक कि वो आपकी जेब में ना आ जाए। धन वही उपयोगी है, वही काम आ सकता है जो धन आपके पास, आपकी जेब में हो। इसलिए पुस्तकस्तु या विद्या परहस्तगतम धनम
कार्य काले समुत्पन्ने, जब आवश्यकता पड़ती है तो विद्या जो पुस्तक में हो काम नहीं आती, दूसरे की जेब में रखा गया आपका ही धन काम में नहीं आता। इसलिए आपका धन आपके पास हो और आपकी विद्या आपके पास हो तो ही काम आती है। इसलिए स्मृति में रखी गई विद्या ही काम आती है। इसलिए हम आप लोगों का भी आह्वान और निवेदन करते हैं कि आप केवल यंत्रों पर निर्भर ना रहें। आजकल आप देखिए बच्चों को कैलकुलेटर की कितनी आदत पड़ गई। आपको 2+2 भी जोड़ना हो तो उसके लिए उनको कैलकुलेटर चाहिए। आप देखिए हम लोगों को पहले के समय कितने टेबल्स याद रहते थे, पहाड़े याद कराए जाते थे। 16 का पहाड़ा मुझे भी आदमी याद है, याद करने में कितनी कठिनाई हुई थी। सबसे कठिन 19 का होता 19 का होता था, बिल्कुल कह रहे हैं। लेकिन वो एक बार याद हो गया तो आपके लिए हमेशा हो गया। अच्छा चलिए, आपने बचपन में ABCD याद किया, ए से लेकर जेड तक। आज तक वही ABCD 26 अक्षर जो आपने याद किए आपको पूरे समय काम आ रहा है। आपने आ से लेकर ज्ञा तक याद किया, उन्हीं अक्षरों के आधार पर आप पूरे शास्त्र और पूरे ग्रंथ याद कर पढ़ पा रहे हैं, स्मृति के कारण ना। इसलिए स्मृति में रखी गई विद्या ही आपकी उपयोगी है। पहले आपको अपने मोबाइल तो छोड़िए, हमें लगता है सारे रिश्तेदारों के लैंडलाइन नंबर याद रहते थे। बिल्कुल। आज आप अपना मोबाइल नंबर ले लीजिए तो आपको अपना नंबर नहीं याद रहता। कहते हैं भैया फोन करिए जरा, घंटी चली जाए तो आपके पास नंबर पहुंच जाएगा। आप सोचिए हमारी सामर्थ्य कितनी रह गई है। हमारे पास विचार सामर्थ्य कमजोर होती चली जा रही है क्योंकि हम अपनी निर्भरता दूसरों पर करते चले जा रहे हैं और स्मृति हमारी कमजोर होती चली जा रही है। सारे संबंधियों के नंबर याद रहते थे, अब हमें अपने घर के लोगों के नंबर नहीं याद है। अपने भाई, अपने पिता, अपनी माँ, अपनी पत्नी, अपने सगे संबंधी के नंबर नहीं याद है, आवश्यकता पड़ने पर अपना नहीं याद है। ये हमारी स्मृति, तो क्या ये हम इसको आदरणीय है? नहीं नहीं, हमारी तो विधा रही है कि लाखों लाख मंत्र सुरक्षित रहे। किस पर? पांडुलिपि के आधार पर नहीं। इसलिए वेद श्रुति परंपरा है। आपको मैं निवेदन करूं, वेद श्रुति परंपरा है। सुनकर रखी गई जो स्मृति है वो सुरक्षित रहती है और अनादिकाल तक सुरक्षित रहती है। आज तक इतने प्रहार कुठाराघात वेदों के ऊपर हुए, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय में लाखों लाख ग्रंथ जला दिए गए, लेकिन आज भी हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा सुरक्षित है। किसके आधार पर? स्मृति के आधार पर। हमारे गुरुओं ने अपने शिष्यों को पढ़ाया, उन शिष्यों ने अपने शिष्यों को पढ़ाया और आज तक वो वेद परंपरा चलती चली आ रही है। इसलिए वेद श्रुति परंपरा है। हमारे यहाँ ये कहते हैं कि ये श्रुति है, ये सुनकर याद की गई है और सुनकर याद की गई चीजों में कभी एरर नहीं आता, कभी वायरस नहीं आता। इसलिए हम सबको, पूरे देशवासियों को, पूरे विश्व को अभिनंदन करना चाहिए इस वेदमूर्ति महेश जी का कि उन्होंने हम लोगों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया और हम लोगों को गर्व का विषय है कि एक 19 साल का बालक इतने दंडक क्रम से वेदों के मंत्रों को याद करके स्मृति पटल पर 50 दिनों तक अनवरत, अब ध्यान रखिए, 50 दिनों का अनवरत कहने का तात्पर्य नहीं कि 24 घंटे, 50 दिनों तक बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी बाधा के निरंतर 50 दिनों तक कुछ कुछ घंटे, दिन भर के 6-8 घंटे नित्य पाठ किया होगा अपने गुरुओं के सामने, अपने जो शिक्षकों के सामने, तो जाकर 50 दिनों में उन्होंने ये पूरे दंडक क्रम को जाकर पूर्ण किया। हाँ, उसमें भी कहते हैं ये पाठ कर रहे थे और दूसरे कोई निर्णायक की भूमिका में थे जो सुन रहे थे लगातार। ये यूं ही रिकॉर्ड नहीं बना है, ये रिकॉर्डेड रिकॉर्ड बना है जिसमें सभी नियमों, उपनियमों, जितनी भी चीजें थी उनका पालन किया गया है। अच्छा, आज हम बात कर रहे हैं वेद मूर्ति महेश रेखे जी के विषय में, जिन्होंने 50 दिनों तक दंड क्रम का पालन करते हुए शुक्ल यजुर्वेद के लगभग 2000 श्लोकों को पढ़ा है। जेनजी के बारे में बात होती है। नेपाल में, चीन में जेनजी ने बड़ा बवाल किया, लेकिन अभी मन की बात के 128वें संस्करण में माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की जेनजी फर्क है और भारत की जेनजी जो है वो देश को नेतृत्व दे रही है और देगी भविष्य में। बिल्कुल, ये जेनजी का मतलब 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए बच्चे, वो चाहे बॉलीवुड में हो, चाहे क्रिकेट में हो, चाहे वेद पढ़ रहे हो, अपने अपने क्षेत्र में कीर्तिमान बना रहे हैं, सकारात्मकता बिखेर रहे हैं। आप भारत की जेनजी को कैसे लेते हैं? बिल्कुल सही कहा। हमारी जो ये जनरेशन है इसके भीतर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा दिखाई दे रही।
स्मृति दिखाई दे और कुछ कर पाने की इनके भीतर सामर्थ्य है। और इतना ही नहीं, विभिन्न प्रकार के विषयों में क्रांति स्थापित कर रहे हैं। हमारे नए नए बच्चे 24 साल का, पता चला अंतरिक्ष में जा रहा है, पता चला इसरो में काम कर रहा है, पता चला विभिन्न किसी भी प्रकार की उसने वैज्ञानिक खोज कर ली। और आज देखिए ये नए नए युग में नए नए प्रकार की जो खोजें हो रही, आज के ही बालकों की तो मेधा का परिणाम है। इसलिए हमें उनका अभिनंदन करना चाहिए, प्रोत्साहन करना चाहिए और उनकी रुचि जिस विषय में हो। मैं अपने माताओं से, बहनों से, भाइयों से, पिताओं से ये आग्रह करता हूं कि आप अपनी रुचि, अपनी पसंद और अथवा आप जो नहीं कर पाए वो हमारे बच्चे कर लें, उन पर थोपने के बजाय वो क्या करना चाहते हैं, उनकी किस में रुचि है, उस पर ज्यादा बल दीजिए। कई बार क्या होता है, हमारी जो परंपरा में लोग देखने को मिलते हैं, हमारे माता पिता कुछ होना चाहते थे, कुछ बनना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे, नहीं कर पाए, तो परिणाम हुआ कि उन्होंने अपने बच्चों के ऊपर थोप दिया कि तुम्हें ये करना है, और जबकि उसकी इच्छा ऐसी नहीं है। तो ऐसा ना हो, उसकी रुचि देखें, उसकी पसंद देखें, उसके भीतर की प्रतिभा देखें, वो क्या कर सकता है, उसमें उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। आपका सहयोग आपके बच्चे को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करेगा। अच्छा, जो वेद हैं चारों हमारे, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, ये आज कैसे मतलब ये मानव जाति को रास्ता दिखा सकते हैं, सामयिकता इनकी है जी, कुछ इस विषय में बताएंगे? हाँ, निश्चित बताएंगे। देखिए, वेद मूलतः तो एक था जो वेद था, लेकिन महर्षि वेदव्यास ने उन वेदों का संकलन किया। वेदों में लगभग 1 लाख मंत्र पाए जाते हैं, तो उन वेदों के 1 लाख मंत्रों का संकलन अर्थात विभाजन करके जो मंत्र जिस लिए उपयोगी थे उनको एक एक जगह एकत्रित करके और उनका विभाजन कर दिया, तो वो 4 वेद बन गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चारों वेदों के मंत्रों के मंत्र जो हैं उनकी अलग अलग भूमिका, अलग अलग उपयोग है। तो चारों वेद, अब जैसे यजुर्वेद में भी 2 विभाग है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो आप देखेंगे उत्तर भारत में शुक्ल यजुर्वेद और दक्षिण भारत में कृष्ण यजुर्वेद। तो इन वेद मंत्रों की अलग अलग संहिताओं को एकत्रित करके संकलन करके 4 विभाग कर दिया गया। इससे महर्षि वेदव्यास वेदों के रचयिता नहीं है, वेदों के संकलन करता है। इस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। उन्होंने संकलन किया चारों वेदों का। वेद तो भगवान की श्वास प्रश्वास से निकले हुए, यस्य निश्वसितो वेदाः, भगवान की सहज श्वास से निकले हुए वेद मंत्र हैं, जो सृष्टि के उत्पन्न होने पर पैदा होते हैं, सृष्टि के लय होने पर पुनः वो लय हो जाते हैं। लेकिन जब उनको योग्य अंतःकरण मिलता है तो इसलिए वो मंत्र प्रकट होते हैं। इसलिए मंत्रों के बारे में कहा जाता है मंत्र द्रष्टारा ऋषयः। मंत्रों को बनाया नहीं गया, लिखा नहीं गया, मंत्रों को देखा गया। इसलिए मंत्र द्रष्टारा ऋषयः, जिन्होंने मंत्रों को देखा वो ऋषि हैं। तो देखा मतलब क्या, उनके अंतःकरण में, योग्य अंतःकरण में, शुद्ध अंतःकरण में वो मंत्र वहां प्रकट हो जाते हैं। इसलिए वो प्रकट हुए हैं, लिखे नहीं गए हैं। अतः वेद मंत्र अथवा पूरा का पूरा वेद क्या है, बोले ये वेद भगवान की सहज श्वास से निकले हुए हैं। इसलिए ये मनुष्यकृत नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार का कृतित्व नहीं है, क्योंकि वेद को कृतित्व मानेंगे तो 4 प्रकार का दोष आ जाएगा। आलस्य, प्रमाद, भ्रम, निद्रा, करना पाटो, इस प्रकार के दोष आ जाएंगे। अच्छा, जिस कृतित्व में दोष होगा उसको परम प्रमाण नहीं माना जा सकता है। अच्छा, जो व्यक्ति जैसा होगा वो वैसा ही तो निर्माण करेगा। तो अगर मुझ में दोष होगा तो मेरे द्वारा बनाई गई वस्तु में भी तो दोष आना स्वाभाविक है। तो इसलिए वेद को किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि भगवान के सहज श्वास से निश्रित माना गया है। गोस्वामी जी ने भी लिखा, जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, जिसकी सहज श्वास से चारों वेद प्रकट हुए हैं, निकले हैं, वो बनाए नहीं गए, लिखे नहीं गए, उनकी रचना नहीं की गई। इसलिए वेद हमेशा से भगवान की श्वास से निश्रित माने गए हैं। तो मित्रों, आज आत्मा की आवाज में 19 वर्ष के वेदमूर्ति देवव्रत महेश रेखे जी, जिन्होंने 50 दिनों में 2000 से अधिक मंत्रों का अखंड पाठ बिना ग्रंथ देखे पूरा किया। शुक्ल यजुर्वेद के मंत्र थे। 2 अक्टूबर से संकल्प लेकर 30 नवंबर के मध्य काशी में वल्लभराम शालिग्राम संगवेद विद्यालय में ये दंडक्रम पारायणम पूरा हुआ, स्वर, लय और उच्चारण के साथ, जिस पर पूरे देश को, जिस पर अभिमान है।
तो आत्मा की आवाज की टीम उनका अभिनंदन करती है। एक विषय में और रख जी दूं। अवश्य अवश्य। जैसे आपने दंडक क्रम किया तो एक छोटा सा मैं उदाहरण दे दूं। जी अवश्य। मान लीजिए दंडक क्रम में क्या कहते हैं, 4 अक्षर हैं, 15 अक्षर हैं, 16 अक्षर हैं, तो उनका क्रम क्या होता है? तो जैसे हम 4 का अभी लेकर चलते हैं, नहीं तो बहुत विस्तृत हो जाएगा। जैसे हम समझाते हैं ABCD आज के लोगों के लिए ABCD ये 4 अक्षर के का एक दंडक क्रम मंत्र हुआ। तो अब ये कैसे किया जाएगा? पहले A, फिर AB, फिर ABC, फिर ABCD, अच्छा, और उसके बाद फिर B आ गया, फिर B, फिर BC, फिर BCD, फिर C आ गया, फिर CD और फिर D। तो ऐसे वो नीचे क्रम बढ़ता चला जाता काफी कठिन है। होगा। इसको दंडक क्रम कहते हैं। मतलब पहले 1 अक्षर, 2 अक्षर, 3 अक्षर, फिर तीसरे अक्षर को लाया, और फिर पहला, दूसरा, तीसरा, फिर दूसरे से तीसरा, चौथा। तो ऐसे एक क्रम में ये आगे निरंतर बढ़ते चले जाते हैं। तो इसलिए वेदों की इस परंपरा का संरक्षण होना चाहिए। हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि हम वेदों के संरक्षण के लिए अपने आप को आगे लेकर आएं। और विश्व की सबसे प्राचीन और सुदृढ़ मौखिक ज्ञान परंपरा का ये चमत्कार है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, वेदों की सबसे प्राचीन सुदृढ़ मौखिक ज्ञान परंपरा का ये चमत्कार है। इसको आप सामान्य मत मानिए, दैवीय कृपा का परिणाम है कि एक एक अक्षर को इस रूप में लेकर चलना। इसलिए विश्व में इससे ज्यादा और समकक्ष कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता, जहां पर श्रौत परंपरा का ये संरक्षण हमारे वेद मूर्ति इस महेश ने किया है। इसलिए हम इस बालक के प्रति, इनके पूरे गुरुजनों के प्रति, माता पिता के प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं एक सन्यासी होने के कारण कि उन्होंने इतना त्याग किया है। और काशी की भूमि से ये पूरे विश्व को एक विशेष प्रकार का संदेश जा रहा है। और इसलिए इस दंडक क्रम को हम लोगों को आदर के साथ देखना चाहिए। ये तैयारी अद्भुत है। इस तैयारी में बहुत बड़े त्याग की आवश्यकता होगी, और बिना त्याग के ये कभी संभव हो नहीं सकता है। इसलिए मैं बड़े बड़े आह्लाद और प्रसन्नता के साथ आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने इस सामयिक विषय को चर्चा का एक माध्यम चुना, और उसमें हम लोगों ने थोड़ी बहुत चर्चा की। सभी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। तो मित्रों, स्वामी कौशिक चैतन्य जी से हम चर्चा कर रहे थे महेश रेखे जी के विषय में। आत्मा की आवाज का आज का ये क्रम यहीं समाप्त होता है। पूरा देश आनंद में है। आत्मा की आवाज की टीम की ओर से, पूरी टीम की ओर से सनातन धर्म की जय जय, महेश रेखे जी की भी जय, और बहुत अभिनंदन उनका, बहुत आदर के साथ। नमस्कार। नमस्कार, हरिओम।